एलजी साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए, आपने कितने लोगों को आज तक रोज़गार दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपने आपको 10 मोहल्लों में ले चलता हूँ, मुझे एक बच्चा बता दीजिए जो आपने किसी ना किसी स्कीम में एडजस्ट किया है। ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। अगर मैं आज की बात करूँ रूहानी जी, आज जब मैं अपने घर से निकला तो करण बाग से आगे अगर आप थोड़ा सा आए, एक रानी बाग मोहल्ला पड़ता है, एयरपोर्ट से थोड़ा सा पीछे करके, वहाँ से लेकर के सतवारी तक मुझे पौना घंटा लगा है। इतनी ट्रैफिक व्यवस्था खराब थी। और जब मैंने किसी को पूछा कि भाई इतना जाम क्यों है, तो कहने लगे एलजी साहब की मूवमेंट है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये आप कौन सा कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं? ये किस प्रकार आप हमारे लोगों को खजल कर रहे हैं? अभी आप बाथरूम में नहाए भी नहीं होते और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी जाती है। क्यों? हम पूछना चाहते हैं, क्या आप परमात्मा हो? क्या आप धर्मात्मा हो? क्या आप ईश्वर हो? अगर आप एक इंसान हो तो इंसान के नाते इन जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इनको समझाइए कि जब आप घर से गाड़ी में बैठते हैं और आपका 5 मिनट का डिस्टेंस रह जाता है, तब जाकर के आप अपना वीआईपी कल्चर हमारे लोगों के ऊपर थोपिए। हम लोग ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जम्मू की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हो। जम्मू की जनता खामोश है लेकिन कायर नहीं है। जिस दिन ये अपने घरों से निकल जाएगी ना, तो जम्मू कश्मीर में टिकना मुश्किल हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। सवाल है कि सतवारी में जो लोग दुकानदारी करते हैं, अब उनकी दुकानों को हटाने की भी प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी दुकानों को हटाकर पूरी तरह से फ्लाईओवर की व्यवस्था चलाई जाएगी, या एक्सप्रेसवे की बात यहाँ पर चल रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर आप रोजगार क्यों छीन रहे हैं? हम यही तो पूछना चाहते हैं। अगर आप किसी गरीब का रोजगार छीनना चाहते हैं या छीन रहे हैं, तो उसको अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करिए। जिस आदमी ने सारी उम्र की अपनी कमाई लगा दी अपना बिजनेस स्टैंड करने में, आपकी जेसीबी आती है, आधे घंटे में तोड़ के चले जाती है, उसके बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो खुद भी डिप्रेशन में चले जाता है, और आगे का कोई सोर्स तो रहता नहीं है। और जब कहीं से रोड को तोड़ा जाता है, रोड की बाइंडिंग होती है, या दुकानों को तोड़ा जाता है, शोरूम को तोड़ा जाता है, हम ये पूछना चाहते हैं आप उनको देते क्या हो? क्या जितनी उसकी लागत है क्या उतना पैसा आप उसको देते हो? अगर उतना पैसा दे भी दोगे आप गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से अगर आप उसको पैसा दे देते हो, क्या उतने पैसे में वो अपना बिजनेस स्टैंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। इससे भी बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है। भारत जो है वो युवा प्रधान देश है, और युवाओं की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो युवाओं के विकास के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विकास दर की तो बात होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर की चर्चा करना भी ज़रूरी है। सुरिंदर जी मेरे साथ है, लगातार समाज से जुड़े मुद्दों को उजागर करते रहते हैं और केंद्र सरकार से कड़े व बड़े सवाल करते रहते हैं। तो इस बार क्या लगता है, बेरोजगारी दर का आंकड़ा कहाँ पहुँचा है? देखिए रोहानी जी, जो बेरोज़गारी का आंकड़ा है जी, अभी 10.5 जो है वो अभी दर्शाया जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का कारण है। हम पूछना चाहते हैं कि आप दिन ब दिन जिस प्रकार से बेरोज़गार जो हमारे बच्चे हैं उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हो, इसका जवाब आने वाले समय में सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार ये कह रही है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, उसमें युवा जो है वो नौकरी प्राप्त कर रहा है। तो वो कौन सा युवा है जो बेरोजगारी दर में आ रहा है? देखिए, ये कहने की बातें और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये कभी स्टार्टअप को लेके आ जाओ, कभी दूसरी स्कीम को लेके आ जाओ, कभी तीसरी स्कीम को लेके आ जाओ। आज तक मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे किसी भी कैंप में नहीं बुलाया गया। किसी भी डिपार्टमेंट ने आज तक अप्रोच नहीं किया कि आपके पास इतने नौजवान होते हैं कि आप आइए, उनको स्कीम के बारे में समझाइए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपकी स्कीम में लोगों तक पहुंच ही नहीं रही हैं, तो आप युवाओं को कहाँ रोज़गार दे रहे हो, ये सोचने की बात है। ये सरासर झूठ है, फ्रॉड है। तो जम्मू कश्मीर में अगर रोजगार की मैं बात करूं तो कहाँ देखते हैं, किस पैमाने पर देखते हैं रोजगार? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की सभी स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है बेरोज़गारी से सबसे अव्वल नंबर पे है। ये पहले नंबर पे है। कारण ये है कि हम लोग एक साइड पे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ना इंडस्ट्रियाँ हैं,
हमारे ना यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं मिलिटेंसी की वजह से, और ना ही हमारे युवाओं के पास कोई उतने बड़े सोर्स हैं कि वो एक अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएँ और अपने परिवार को चला सकें। देखिए सुरेंद्र जी, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हाल ही में आपने देखा फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो घोटाले की भेंट चढ़ जाते हैं। तो कितना ज़्यादा, अगर हम कहें, मनोबल कम होता है युवा का, जब पहले आप तैयारियाँ करते हैं सालों सालों और जब पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाते हैं। यही रूहानी जी, यही तो हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से ये केंद्र सरकार बनी है और जम्मू कश्मीर में इनका प्रॉक्सी रूल जो है वो चल रहा है, उस समय से लेके आज तक युवा जो है वो दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। युवा जो अपना मानसिक संतुलन है वो खोते जा रहे हैं। आज उनके माँ बाप इतने परेशान हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो अपनी सारी उम्र की कमाई जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर देते हैं। वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, शरीर के ऊपर पूरे प्रॉपर कपड़े तक नहीं पहन सकते, अच्छे जूते नहीं पहन सके, फटे पुराने जूते पहनकर गरीबी हालत में दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब उनके बच्चे सड़कों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, ये जो आज के सियासतदान हैं ये इनके समझ से बाहर है। तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, बदहाली के बादल छट गए हैं, और खुद उपराज्यपाल कह रहे हैं कि 80% आबादी से पूछिएगा तो वो चाहती नहीं है चुनाव। वो इस तरह का जो अभी तंत्र चल रहा है काफ़ी खुश है। कैसा लगता है? एलजी साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए, आपने कितने लोगों को आज तक रोज़गार दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर? मैं अपने आपको 10 मोहल्लों में ले चलता हूँ, मुझे एक बच्चा बता दीजिए जो आपने किसी ना किसी स्कीम में एडजस्ट किया है। ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। अगर मैं आज की बात करूं रूहानी जी, आज जब मैं अपने घर से निकला तो करण बाग से आगे अगर आप थोड़ा सा आए, एक रानी बाग मोहल्ला पड़ता है, एयरपोर्ट से थोड़ा सा पीछे करके, वहाँ से लेकर के सतवारी तक मुझे पौना घंटा लगा है। इतनी ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब थी। और जब मैंने किसी को पूछा कि भाई इतना जाम क्यों है, तो कहने लगे एलजी साहब की मूवमेंट है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये आप कौन सा कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं? ये किस प्रकार आप हमारे लोगों को खजल कर रहे हैं? अभी आप बाथरूम में नहाए भी नहीं होते और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी जाती है। क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि आप परमात्मा हो, क्या आप धर्मात्मा हो, क्या आप ईश्वर हो? अगर आप एक इंसान हो तो इंसान के नाते इन जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इनको समझाइए कि जब आप घर से गाड़ी में बैठते हैं और आपका 5 मिनट का डिस्टेंस रह जाता है, तब जाकर के आप अपना वीआईपी कल्चर हमारे लोगों के ऊपर थोपिए। हम लोग ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जम्मू की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हो। जम्मू की जनता खामोश है लेकिन कायर नहीं है। जिस दिन ये अपने घरों से निकल जाएगी ना तो जम्मू कश्मीर में टिकना मुश्किल हो जाएगा। आप सब लोगों के सवाल है कि सतवारी में जो लोग दुकानदारी करते हैं, अब उनकी दुकानों को हटाने की भी प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी दुकानों को हटाकर पूरी तरह से फ्लाईओवर की व्यवस्था चलाई जाएगी, या एक्सप्रेसवे की बात यहाँ पर चल रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर आप रोजगार क्यों छीन रहे हैं? हम यही तो पूछना चाहते हैं। अगर आप किसी गरीब का रोजगार छीनना चाहते हैं या छीन रहे हैं तो उसको अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करिए। जिस आदमी ने सारी उम्र की अपनी कमाई लगा दी अपना बिजनेस स्टैंड करने में, आपकी जेसीबी आती है, आधे घंटे में तोड़ के चले जाती है, उसके बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो खुद भी डिप्रेशन में चले जाता है, और आगे का कोई सोर्स तो रहता नहीं है। और जब कहीं से रोड को तोड़ा जाता है, रोड की बाइंडिंग होती है, या दुकानों को तोड़ा जाता है, शोरूम को तोड़ा जाता है, हम ये पूछना चाहते हैं आप उनको देते क्या हो? क्या जितनी उसकी लागत है क्या उतना पैसा आप उसको देते हो? अगर उतना पैसा दे भी दोगे आप गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से अगर आप उसको पैसा दे देते हो, क्या उतने पैसे में वो अपना बिजनेस स्टैंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। इससे भी बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि रोड की वाइडनिंग होनी चाहिए। हम नहीं कहते नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है उसका कोई ना कोई तरीका बना के करिए ना आप। अगर आप दुनिया भर की हमारे पास जगहें पड़ी हुई हैं, आप दे दो इनको बेचारों को, वहाँ दुकानें बना के दे दो, या अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत सिर्फ वोट के समय आती है, उसके बाद इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तब ये बड़े-बड़े लाल। इस बार भी दावेदारी पुरानी दावेदारी की तरह कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के खेमे की, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए गठबंधन में सरकार तो आप सोचिएगा नहीं, हमारा ही मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत में, ये भाजपा के नेता करो, चीफ मिनिस्टर के सपने देख रहे हैं। देखिए, भाजपा के नेताओं को ये हम पूछना चाहते हैं, आप पिछले कई सालों से बता दीजिए
क्या आपका प्रोग्राम आज तक कहीं हुआ है? क्या आपके कहने पे लोग आते हैं? कोई 100 बंदों की रैली कर सकते हो? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, एक सीट जम्मू कश्मीर से आपको मिलने वाली नहीं है। आप एमएलए के सपने देख रहे हो, आप एमपी के सपने देख रहे हो, आप सरकार बनाने की दावेदारी कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि जितने आपके एमएलए मंत्री रहे हैं ना, 100% मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो आज की तारीख में पंच भी बन सकता है। ये इनकी हालत हो चुकी है और ये कहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। कहाँ से लाओगे? कौन वोट देगा आपको? चीटिंग कर लो, ईवीएम हैक कर लो, ईवीएम में अपने बटन दबा लो, वो आपका तरीका है, वो आप कर सकते हो। बाकी रही बात कि अगर आप ओपनली कहीं भी वोटिंग करा के देख लो, एक सीट जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। ये मैं दावेदारी अपनी पेश। सुरेंद्र जी दावेदारी करते हैं और जब अगर हम कहें चुनाव होंगे तब भी इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी दावेदारी कितनी सही साबित हुई है, क्योंकि जनता इस समय त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, और लगातार जनता ये मांग कर रही है कि जो बेरोजगारी है उसको कम किया जाए, जो महंगाई है कम किया जाए। लेकिन तमाम जो चुनावी चेहरे हैं वो चुनावों में व्यस्त नजर आ रहे हैं विभिन्न राज्यों में, और लगातार डंका यही बजाया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में बदलाव हुआ है। आप यूं हमारे समय देखते हुए जम्मू से।